जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी सभी बहनों का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति में। कैसे हैं आप सब और आपका तिलकुट चौथ का व्रत कैसा रहा, कमेंट करके बताना। आज एक बहन ने कमेंट करके पूछा है कि दीदी आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई। यह सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने कितने प्यार से मेरी कथा को सुना है और प्रशंसा की है। उस बहन ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने ये पूछा था कि दीदी जो आंखें होते हैं और जो दूब होती है उनका क्या किया जाता है, आप हमें बताओ, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। कमेंट देखकर मुझे याद आया कि ना जाने मेरी कितनी बहनों के मन में ये सवाल आ रहा होगा। मुझे याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मुझे इसी तरह कमेंट करके पूछें और बताएं ताकि हमारी पूजा पाठ और व्रत में कोई भी भूल चूक ना रहे। तो चलिए जानते हैं कि कथा के टाइम जो आंखें होते हैं, तिल, गेहूं, गुड़, वो तो हाथ में लिए जाते हैं थोड़े थोड़े, उनका क्या करना होता है। और जो आंखें हम थाली के अंदर रखते हैं, एक कटोरी के अंदर, उसका क्या करना है। गणेश जी को धूप चढ़ाई जाती है इस दिन, उसका क्या करना होता है। इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरी सभी बहनें इस जानकारी से अवगत हो सके। और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। जब हम संकट चतुर्थी की कथा कहते हैं तो एक थाली तैयार करते हैं। थाली में बाकी सामान के साथ साथ एक कटोरी भरकर गेहूं रखी जाती है, उसे आंखें कहते हैं। उस आंखों के अंदर 1 रुपए का सिक्का भी रखा जाता है। जब हम संकट चतुर्थी की कथा कहते हैं या सुनते हैं तो हम जो आंखें हाथ में लेते हैं, कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। जब तक हम कथा सुनते हैं तो एक हथेली में आंखें रख लें और दूसरे हाथ की अंगुली से उसे रोलते रहें। आंखों की तरफ ध्यान करते हुए एकाग्र मन से प्रसन्नचित्त होकर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में जो हाथ में हमारे आंखें होते हैं उनका आधा भाग रख दें और आधे आंखें सूर्य को अर्घ्य देते समय अर्पित कर दें। सूर्य के अर्घ्य देते समय उस लोटे में 1 घूंट भर पानी बचा कर रखना चाहिए, जो शाम को चंद्रमा उदय होने पर उसी लोटे को जल से पूरा भरकर जो बचाकर हमने आंखें रखे हैं उन्हें चंद्रमा को अर्घ्य देते समय अर्पित कर दें। अब जो आपकी थाली में आंखें बचे हैं उनमें से सबसे पहले थोड़े से आंखें वहां से लेकर आप अपने बच्चे के स्टडी रूम में या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा है तो उसे 2-4 दाने जेब में डाल दें तो जरूर सफलता मिलती है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो लाल कपड़े में बांधकर उसके सिरहाने रख दें तो चौथ माता आपके बच्चे के आने वाले हर संकट से रक्षा करती है और आपका बच्चा स्वस्थ और लंबी उम्र वाला होता है। अगर बच्चे सुखी और संपन्न हो तो हर माँ अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि माँ की खुशी बच्चों से जुड़ी होती है। और जो कटोरी में पीछे आंखें बचते हैं उनमें से थोड़े से दाने हमारे घर के जो स्टोर करके दाने रखते हैं हम गेहूं, उसमें डाल दें, जिससे हमारे साल भर घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। और उसके बाद में जो बचे हुए दाने हैं वो पक्षियों को डाल दें या फिर ब्राह्मण को दे दें, जिससे चौथ माता हमें सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती है। तो ये तो हो गया आँखों का। क्या करना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया, फिर भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो अब जानते हैं कि जो गणेश जी को धूप चढ़ाई जाती है उसका क्या करना है। चतुर्थी व्रत के पूजन में गणेश जी को 11 या 21 दुर्वा की गांठें चढ़ाई जाती है, जिसे दूसरे दिन उनमें से एक गांठ अपनी तिजोरी में रख लें, जिससे आपके पति देव के कारोबार में खूब वृद्धि होगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। और बची हुई दुर्वा है उसे जल में प्रवाहित कर दें। तो इस तरह चतुर्थी का व्रत समापन किया जाता है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी बहनों को शुभाशीष। आप सभी की मनोकामना पूरी हो।